नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी में और वाराणसी के एक घाट पर, कौन से घाट पर? दशाश्वमेध घाट पर। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे गंगा नदी है और कई सारी जो नावें हैं इस समय चल रही हैं और लगी हुई हैं और आरती की तैयारी हो रही है। तो कुछ युवा हैं हमारे साथ, तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूपी इलेक्शन है उसमें क्या माहौल रहने वाला है यहाँ का। क्या नाम है भाई आपका? अंकित दुबे। कहाँ के रहने वाले हो आप? यही पिंडरा विधानसभा। कौन सी? पिंडरा विधानसभा। पिंडरा विधानसभा बनारस में। हाँ। अच्छा, तो क्या पढ़ाई वगैरह कर रहे हो आप? हाँ, अभी फार्मा सेकंड ईयर है हमारा। कहाँ से कर रहे हो? हरिश्चंद्र से। तो क्या माहौल लग रहा है अपने यहाँ बनारस में? बनारस में तो पूरा मोदी जी का माहौल है। हाँ। और कुछ कुछ जगह ऐसा है, लेकिन मोदी जी यूपी इलेक्शन की बात, विधायक कौन है यहाँ पे? हम लोग के इधर तो अवधेश सिंह जी है। हाँ, तो इस समय उनका मतलब माहौल है? माहौल अच्छा है। हाँ। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है उनका। अजय राय भी है, टक्कर दे रहे हैं। हाँ। लेकिन उनका पार्टी कांग्रेस के जो है। हाँ हाँ, अच्छा, पार्टी थोड़ा गलत चुन लिए वो। अगर बीजेपी से रहते तो उनको कोई हरा नहीं पाता अजय राय को। हाँ। अच्छा। हाँ। तो अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, बेरोजगारी का मुद्दा वगैरह, ये सारी चीजें, बेरोजगारी क्या ऐसे ही मिल जाएगा सबको जॉब। हाँ। थोड़ा कंपटीशन तो बढ़ेगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन जरूर बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन है तो कितना जॉब देगी बताइए गवर्नमेंट सब। हाँ। और सब बोलते हैं कि फ्री में जॉब मिल जाएगा और क्या बोलते हैं उनको हार्ड वर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए, प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जब आपको गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए तो ठीक है। हाँ। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स बहुत ज़्यादा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। जब आपको इतना बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं मिल रही, वैकेंसी मिले 125 करोड़ मतलब जनसंख्या है, तो कितनी वैकेंसी निकलेगी बताइए? सबको गवर्नमेंट जॉब लिए थोड़ी मिल पाएगा। और अगर आप लोग को इतना ही वैकेंसी चाहिए तो ठीक है, उनको ये करना चाहिए कि जो 60,000 पेमेंट पा रहे हैं उस प्लेस पे 4 लोग को जॉब दिया जाए, 15,000 करके। जब आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? हम भी फार्मा कर रहे हैं हरिश्चंद्र से ही कर रहे हैं। अच्छा, क्लास सेकंड ईयर है हम लोग का। अच्छा, तो और यहाँ पे आप बचपन से रह रहे हो आप यहाँ पे? हाँ, बचपन से ही रहे हैं। तो यहाँ का अगर माहौल की बात की जाए, पूरा राजनीतिक इतना ज़्यादा तो अभी आपने हाल फिलहाल में ही समझा होगा। नहीं, और इस फील्ड से उतना नॉलेज नहीं रखते, बट यही जो सुन रहे हैं और चर्चा हो रहा है। नरेंद्र मोदी का प्रभाव ज़्यादा है यहाँ पर या योगी के कामकाज का? और यहाँ तो नरेंद्र मोदी को वैसे स्पेशली उनका संसदीय क्षेत्र है ना, तो वो ज़्यादा फेमस है। उनकी रैली भी होने वाली है। हाँ, कल हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री महीना नहीं बीतता है यहाँ पे 3 बार 4 बार आ जाते हैं बनारस में। तो ये बनारस की बहुत बड़ी। आप बता रहे थे ममता बनर्जी भी आ रही हैं। ममता बनर्जी आ रही है भाई। पूरा भारत है ये। भारत के सब आ सकते हैं, वो ऐसा बात नहीं है। कोई भी लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पे हर महीने आ रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। अच्छा, ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसका जो मतलब डेवलपमेंट हुआ जिस तरीके से, उसका भी प्रभाव है लोगों में? बहुत बड़ा प्रभाव है। मतलब कितना साल से विवाद चल रहा था, अब इतना अच्छा मंदिर बन गया है। पहले इतना भीड़ रहता था यहाँ पे, कहने वाली बात नहीं कि कोई दर्शन ही नहीं पाता था। अब तो इतना प्लेस हो गया वहाँ पे, इतना अच्छा जगह हो गया है कि अब आराम से वहाँ पे 300-400 लोग बीच में रह सकते हैं। कई लोगों की शिकायत थी कि मंदिर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, उनकी नाराजगी भी थी। अब थोड़ा डेवलप करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। अब अच्छा, अब यहाँ पे पूरा विदेश के सब जान गए। अब जब फॉरेनर आ रहे हैं, सबको देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा मोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही। तो उनको तो मुआवजा भी मिला है ना। कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है दादा? हमारा नाम गुड्डू। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लल्लापुरा। हाँ, लल्लापुरा। तो जो चुनाव आ रहे हैं यूपी इलेक्शन, उसमें कुछ क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ तो सब पार्टी अपने में लड़ रही है। योगी जी आ जाएंगे वापस के? कोई टक्कर दे रहा है उन्हें? नहीं, योगी जी भी आ सकते हैं। हाँ। और भी पार्टी आ सकती है। और भी पार्टी आ सकती है। और पार्टी कैसे? साइकिल की या टक्कर वक्कर थोड़ी? हाँ, साइकिल की टक्कर है योगी के साथ। तो यहाँ से जीतने की संभावना है कुछ उनकी साइकिल की? किशन दीक्षित यहाँ से लड़ रहे हैं। किशन दीक्षित साइकिल की तरफ से, तो उनकी संभावना लग रही है? लग तो रही है ऐसे ही। चलो ठीक है, कुछ और लोग हैं। भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम है मेरा। कहाँ से हो आप? रांची से। झारखंड से घूमने आए हो यहाँ पे? जी, घूमने आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ का पॉलिटिकल व्यू समझ में आ रहा है? क्या माहौल है यहाँ पे? थोड़ा बहुत चर्चा समझ में आ रही हो? नहीं सर, इसके लिए नॉलेज नहीं है। चलिए ठीक है, और लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? यहाँ पे यूपी इलेक्शन होने वाले हैं जी, तो योगी जी का कैसा प्रभाव है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। अच्छा है प्रभाव? हाँ, 8 के 8 सीट जीतेंगे इस बार भी। 8 के 8 और मतलब टक्कर देने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है लोगों की? कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी क्या गलत काम किए हैं कि नाराजगी रहेगा? लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत कर दी। नहीं, महंगाई कोई फर्क नहीं है। अच्छा, महंगाई का फर्क नहीं है? फर्क नहीं है। अच्छा, मतलब अगर यहाँ की बनारस की बात की जाए, मोदी जी का प्रभाव ज्यादा है या फिर योगी जी का? नहीं, दोनों लोग का है। दोनों लोग का है। नहीं, मोदी जी के प्रभाव में मोदी जी का तो प्रभाव प्रधानमंत्री हैं, ये जो तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो मोदी जी की छत्र छाया है उनके ऊपर।
आपका नाम कैसा है? मेरा नाम राकेश कुमार है। आपको क्या कुमार बघेल। जो यूपी इलेक्शन है उसमें क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है? माहौल नहीं, हाँ, महामाहौल चल रहा है। माहौल हर हर बोले वाला। हर हर भोले वाला। कल शिवरात्रि थी, काफी सारी भीड़ यहाँ पे जमा हुई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब जो महापर्व होने वाला है 7 तारीख को, यहाँ पर 7 मार्च को जो चुनाव का उसमें महापर्व भी है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें जाएगा। भी भीड़ लगेगी। भीड़ लगेगी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा। भीड़ कैसे सपोर्ट करेगी इस बार? भीड़ तो मतलब यहाँ बनारस में 8 विधानसभा है। हाँ। 8 विधानसभा जीत रहे हैं योगी जी। योगी जी, योगी इसमें कोई जी शक और नहीं मोदी। है? कोई शक नहीं है। अच्छा, कोई मतलब ऐसा भी नहीं कि टक्कर दे सकता है कुछ? कोई टक्कर में है ये नहीं है। अच्छा, अच्छा। कोई ऐसा अच्छा। प्रत्याशी नहीं है कि जो है बीजेपी वालों को टक्कर दे सके। हवा बनाएगी। अच्छा, बीजेपी के जितने प्रत्याशी है ना, हाँ। कोई उसमें एक भी आदमी नहीं है कि जो बीजेपी के प्रत्याशियों को टक्कर दे सके। एक हवा बनाएगी। आप सोच लो, ये पहले चर्चा की गई यूपी इलेक्शन से ठीक पहले कि ब्राह्मण वर्ग है, जो पंडित वर्ग है, कहीं ना कहीं नाराज है योगी जी से। ऐसा है क्या? क्यों नाराज रहेगा भाई? ब्राह्मण वर्ग का क्या किए हैं योगी जी या मोदी जी क्या किए कोरोना हैं? काल में क्या केवल कोरोना काल में अगर देखा जाए तो केवल बीजेपी के ही कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता लोग जो तो आम जनता के साथ दुख के घड़ी में खड़े थे। बाकी तो ये लोग घर के अंदर थे। हाँ, चाहे सड़क पे मास्क बांटना या सैनिटाइजर बांटना या पब्लिक के दुख सुख में काम करना या अनाज बांटना, अन्न बांटना, ये सब जो काम किए सब बीजेपी के लोग ही लेकिन किए। विपक्ष वाले ये भी ये आरोप तो लगाते हैं। अब तो भाई ये तो कहेंगे नहीं, ही वो ना। ये कहते हैं कोरोना काल के दौरान कई लोग पैदल चल के आए, हजारों नहीं नहीं थे कहाँ? कौन दिखाई दे रहा था? विपक्ष वाले कोई दिखाई दे रहा था? कोई जो पैदल भूखे प्यासे आ रहे थे सारे बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता और आम पब्लिक से चंदा लेकर के या चाहे अपने माध्यम से किसी तरह मतलब 100-50 जिससे भी लेकर के चंदा लेकर के लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, रास्ते में जो पैदल चल कर आ रहे थे उनको साधन हो सकता था तो साधन भी मुहैया करा करके भेजते थे बीजेपी के लोग। और विपक्ष वाले कहाँ थे? अखिलेश जी दिखाई दे रहे थे या अखिलेश जी के कार्यकर्ता एक भी दिखाई दे रहे थे? नहीं, वो तो कहते हैं हमने सपोर्ट किया। ऐसा कभी दिखाई दिए हों? अगर आप भी तो न्यूज चैनल चला रहे हैं, कभी दिखाई दिए हैं कोरोना काल में? या अखिलेश जी का वक्तव्य कभी आपने सुना कोरोना काल में कि आप ऐसे रहिए, सैनिटाइजर मारिए या हाथ धोइए या मास्क लगाकर चलिए? ये तो एडवाइजरी, ये तो देश का काम है ना। ये तो जो बर्ड यानी अखिलेश आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। मास्क लगाने के लिए, हाथ धोने के लिए, सैनिटाइजर मारने। WHO ने कहा था, WHO ने कहा था। आप जो नहीं समझदार, जो नहीं जानकार है उसको आप भी कह सकते हैं भैया। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं उनके जो सपोर्टर उनको बोलना चाहिए? उनको तो बोलना चाहिए ना, उनको क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए ना। कम से कम मास्क लगा कर कि क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता दिखाते जैसे भाजपा कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। वो तो जो रूल लगा था पूरे यूपी में लगा था, चाहे वहाँ की बात हो, अखिलेश के क्षेत्र की बात हो या मायावती के क्षेत्र की बात हो, पुलिस तो निकलने नहीं दे रही थी, है ना? वो तो मतलब रूल तो सब पे सही अप्लाई था। बताइए, तो खाना पानी जो आ रहे थे, जैसे लोग आप कह रहे हैं कि पैदल आ रहे थे, लोग पैदल जा रहे थे, तो क्यों जा रहे थे? अच्छा, उनके लिए साधन मुहैया कराना और तो सरकार का काम होगा। पानी मुहैया कराना तो आम कार्यकर्ता नहीं भाजपा कर रहे थे कि योगी जी आकर कर रहे थे? योगी जी तो आ नहीं रहे थे। भाजपा की नहीं हो रही, सरकार की हो रही है। जैसे सरकार भाजपा अलग है। सुनिए, सरकार अलग है, भाजपा अलग है। ठीक है, भाजपा अलग है ना, मानते हैं इस बात को? वही भाजपा के कार्यकर्ता है, समझ लीजिए ना। भाजपा के कार्यकर्ता ही एक कार्यकर्ता भाजपा के जो है हर क्षेत्र में लगे रहे। अच्छा, आप ये कह रहे हो उन्होंने ग्राउंड पे काम किया कोरोना काल में, तो इस वजह से लोग प्रभावित हैं। प्रभावित है, बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ की बात की जाए, जो डेवलपमेंट चल रहा है काशी विश्वनाथ वाला, उसमें कई सारे जो जब डेवलपमेंट हुआ, दुकानें तोड़ी गई, कुछ मंदिर जो थे छोटे मोटे उनको फिर से बनाया गया इस तरीके से। विकास तो होगा, लोग नाराज विकास होगा। जैसे रोडें बन रही हैं, रोड में बहुत लोगों की जमीन चली जा रही है, घर चली जा रही है, तो वो लोग तो नाराज होंगे। उनको मुआवजा दिया जा रहा है, यहाँ भी मुआवजा दिया गया है। ऐसी बात नहीं कि बिना भावनाएं जुड़ी हुई थी, भावनाएं जुड़ी हुई थी, मुआवजा दिया हुआ। अच्छा, यहाँ बताइए, यहाँ बाबा का विकास हुआ जब, तो यहाँ पर्यटकों का आना बढ़ा कि कम हुआ? नहीं, बढ़ेगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल टूरिस्ट बढ़ेगा ना। तो किसका फायदा होगा? बनारस में रहने वालों को फायदा होगा ना, जो बिजनेस छोटे व्यापारी हैं उनका फायदा होगा। ये बात बोलो, क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो जिनका है वो तो जिनको लगाव है। देखिए, किसको जो नहीं समझने वाला उसको कैसे समझाया जाएगा? किस तरह की समझाया जाएगा बताइए? तो आपको लग रहा है कि नहीं माहौल? अब अखिलेश जी नहीं मान रहे कि मेरी सरकार नहीं बन रही है, तो बताइए उनको कैसे समझाया जाए?
अखिलेश जी तो नहीं मान रहे हैं ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, 400 सीटें लाएंगे हम। तो बताइए 400 सीट अच्छा ये लाएंगे? बताइए, तो पिछली बार से बीजेपी से जो सीटें घटेंगी कि बढ़ेंगी, क्या हो रहा है? नहीं देखिए, हाँ, सीटें तो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मगर 5 साल सरकार रही है, हाँ, उसका थोड़ा सा नाराजगी है थोड़ी बहुत। थोड़ा सा। देखिए हर आदमी को सरकार नहीं खुश कर सकता है। हाँ, आप चैनल चला रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार हर आदमी को खुश नहीं कर सकती है। हाँ, अपने घर में परिवार चलाता है। हाँ। अगर किसी के पास 4-5 बेटा है हाँ। तो 5 बेटा को खुश कर लेगा, एक बराबर देख लेगा, हाँ। थोड़ा 19-20 होता है। आप कह रहे हो सबको बराबर चीजें नहीं दी जा तो सकती? नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो नाराजगी अगर बराबर किए होते अखिलेश जी, क्या अखिलेश उनका- यादव तो कहते हैं कि उनका- हमने उनका यही एक्सप्रेस दशा वे हुआ होता। कई सारी चीजें की उन्होंने, वो कह रहे हमने एक्सप्रेस वे बनवाया और ये सारी चीजें की। नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग हम लोग सन 90-91 से भाजपा का कार्यकर्ता है। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। पूरा समर्थित हैं कार्यकर्ता। हाँ, हम लोग सन 90-91 से कार्यकर्ता हैं। और जो बीजेपी हाँ। कल्याण सिंह के समय में, राजनाथ सिंह के समय में, राम प्रकाश गुप्ता के समय में किया, वो कोई भी अखिलेश हो या मायावती हो, हाँ। हम लोगों की नज़र से तो कोई नहीं किया। ठीक है, चलिए आप मतलब कन्फर्म है, आश्वस्त हैं इस बात से कि इस बार फिर से योगी जा रहे हैं? 100%। आप भी सर हैं? जी 100% एकदम आएंगे। ठीक है, कुछ और लोग, आपका नाम क्या है भाई? गौरव मौर्य। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? योगी जी आएंगे वापस या फिर चेंज होगा? नहीं, आना है उनको। स्वामी प्रसाद मौर्य तो चले गए आपके, उनके जाने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता फर्क? कोई नहीं फर्क पड़ता। केशव प्रसाद मौर्य हैं तो वो ठीक ठाक हैं, दम बिल्कुल बढ़िया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आरोप लगाते हैं अखिलेश के स्टूल मंत्री हैं, ये सारी चीजें हैं। वो अखिलेश जी कुछ भी कह दे, हाँ। पब्लिक जानता है ना कौन कैसा है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिराथू अपनी सीट हार रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता है कि वो हारे चाहे जीते, लेकिन सरकार उनका ही बनना है, बीजेपी का ही अच्छा, बनना है। आपको नहीं लग रहा कि जो मुद्दे हैं, युवाओं की बेरोजगारी, ये चीजें मुद्दे हैं? वो तो हर जगह है। अखिलेश की भी सरकार था तब पर भी लोग रो रहे थे, बीजेपी की सरकार आया तब पर भी लोग रो रहे। आप क्या काम करते हैं? बस हेल्पर है। हेल्पर? हाँ, किसमें? इलेक्ट्रिशियन में। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन में, मतलब प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट, किस तरीके? वो संविदा पे है? निविदा पे है। निविदा पे। अच्छा, ठीक ठाक है? हाँ, चल रहा है सब कुछ अच्छा। आपको उम्मीद है मतलब आगे जॉब वगैरह की कुछ? हमें तो नहीं लगता, बस ये ठेकेदारी जो है चलता ही रहेगा। जॉब की उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, बस चलता ही रहेगा ये। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम शेखर है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हो, घूमने आए हो हाँ या फिर नहाने वहाने आए हो? हाँ, घूमने आया तो नहाएंगे भी यार, कैसी बात कर रहे हो। तो गाजियाबाद से यहाँ तक आए, आपको यूपी का माहौल कैसा लगा अरे चुनाव में? यूपी का तो बाबा जी जीत रहे हमारे। हैं? बाबा जीत रहे पक्का जीत रहे हैं? पक्का क्या 100% जीत रहे हैं। गाजियाबाद में गाजियाबाद बता रहे हैं हम अपने यहाँ से, बाबा जिता के आ गए। जिता के आ गए? हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं। उधर तो कहा जा रहा है पश्चिमी यूपी में नाराज है किसान वाला जो मुद्दा कोई था। नहीं, हम भी तो किसान ही है भाई, हाँ। कोई नाराज जो नहीं है। किसान बिल थे उसमें 700 किसान मारे गए, तो उससे नाराजगी नहीं है? कोई नाराज नहीं है, वो सब था ठीक था, जो था ठीक था, मगर बाबा जी जीत रहे तो जीत रहे हैं। पक्का जीत रहे हैं? पक्का जीत रहे 100%। किसानों का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा थोड़ी ना होता है, ये तो जो चलता अरे रहता है इतना बड़ा गवर्नमेंट मुद्दा था। गवर्नमेंट के ऊपर चलता रहता है, तो थोड़ा बहुत कहते हैं ना, एक घर में हाँ। 5 मेंबर, बड़ा मेंबर हर किसी को खुश नहीं कर सकता। हाँ। एक न एक तो नाराज रहेगा इससे। अच्छा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। चलिए। तो ऐसी कोई वो नहीं है, तो बाबा जी हमारे जीत रहे तो जीत रहे। बुलडोजर फिर से चल रहा है, बुलडोजर चलेगा? फिर से चलेगा। एक और अंकल, आपका नाम क्या अंकल? SK ठाकुर, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से घूमने आए हैं यहाँ पे? घूमने। तो लखनऊ में इस बार किसे बिठा रहे हैं? बाबा का तो है ही लखनऊ, बाबा का है, अखिलेश का नहीं लग रहा है? मुश्किल है। किस लिए? परिवारवाद की वजह से वो मुश्किल है। और वो ये सारी चीजें जैसे कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अरे वो सब ढकोसला है सब। वो ये 10 तारीख के बाद सब अंदर हो जाएंगे, कुछ सब अंदर हो नहीं। जाएगा। अच्छा, योगी जी के बारे में मतलब क्यों इतना लोगों में वो है कि वो कर रहे हैं सपोर्ट? क्योंकि नाराजगी भी रही है। देखिए, उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है 5 साल में, सिवाय 4 दिन। मैं स्वच्छ बात बोलता हूँ, उनके खिलाफ भी बोल रहा हूँ। ये पॉइंट, केवल एक वीक पॉइंट उनका बताने जा रहा हूँ। जो जब कोरोना का लहर अपना यूपी में और जो हमने लखनऊ में देखा, जब तेज हो गया, उस टाइम में उनको कलकत्ता प्रचार करने नहीं जाना चाहिए इलेक्शन में। ये पॉइंट मेरे गांठ मेरे दिमाग में अभी तक बैठा है। अन्यथा वो 361 दिन उन्होंने सही ड्यूटी किया है, मतलब नौकरी किया है यूपी के लिए, लेकिन वो 4 दिन जो है उन्होंने गलत किया। गलत किया, नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। अच्छा। पहले अपना आग सर का बुझाएगा आदमी,
जीते भी नहीं बंगाल, लेकिन क्या मिला उनको? बदनामी। हाँ, आके वही ओवर टाइम करना पड़ा यहाँ, लेकिन तब तक तो दुनिया बहुत खत्म हो गए थे, चेंज हो गया था, समझ रहे हैं? तो ये एक हमें तकलीफ हुआ, बाकी 361 दिन नाराजगी है, लेकिन फिर भी चाहते होगी जाए। वो भी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उनको भी मालूम है जो 4 दिन मेरे को भारी पड़ा है इस इलेक्शन में। अब वो भारी पड़ा है, उनको मुश्किल हुआ है, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो 400 सीट मिलता। सरकार उन्हीं का बनेगा, कुछ कम होगा पिछले से, जैसे ये लहर है तो मान के चलिए 275 300 तक ये खींच लेंगे मीटर, 300 अप नहीं जाएगा, लेकिन सरकार बनेगा बाबा का। ठीक है, कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है दादा? नाम क्या आपका? जी घनश्याम यादव। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या काम करते हैं आप? फर्नीचर का काम करते हैं। तो इस बार योगी जी को ला रहे हैं, अखिलेश जी को ला रहे हैं? योगी जी को लाएंगे। योगी जी को किस लिए? इसलिए कि विकास हुआ है विकास। तो आरोप वो अखिलेश यादव तो आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जी ने ना वो जॉब निकाली है, ना बहुत सारी चीज़ों की शिकायत करते हैं, महंगाई बढ़ा दी, गैस पेट्रोल डीजल की। महंगाई की तो भाई तो हर नेताओं का काम है। ये देखो यहाँ पे गाय वगैरह हैं जैसे, तो ये भी बात कही जाती है, दिक्कत है जरूर, क्योंकि किसान जो है उनके खेतों में सांड वगैरह बहुत हो गए, तो फसल को दिक्कत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो दिक्कत है, तो लेकिन नाराजगी क्या है, जैसे अन्य सरकारों से तो अच्छा ये अधिक काम किए हैं। अच्छा, तो आप चाह रहे दोबारा आ जाएं? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ का एक माहौल है, आरती के लिए सज चुका है, और जितने भी लोगों से हमने बात की, ज़्यादातर लोगों का कहना था कहीं ना कहीं इस बार जो है फिर से योगी जी की सरकार बनेगी। योगी की सरकार के पक्ष में एक पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। और आपने देखा कि हमने कई सारे लोगों से बात की, अलग अलग जगहों से भी लोग आए हुए थे, कोई गाजियाबाद से था, कोई लखनऊ से था, तो उनका कहना है कि हमने योगी जी के कार्यकाल में देखा कि काफ़ी अच्छा माहौल है, इसलिए हम फिर से योगी जी को सपोर्ट करेंगे।